हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आजकल मैं मोस्टली ना किचन में ही पाई जाती हूँ। आजकल आपको जो वीडियोस मिल रहे होंगे वो मेरे किचन से रिलेटेड ही मिल रहे होंगे, या तो रेसिपीज, अभी तक तो रेसिपीज ही, या तो नहीं, अभी तक तो रेसिपीज ही, तो रेसिपीज वगैरह मिल रही होंगी, आप लोग देख रहे होंगे। तो अब मैंने एक क्वेश्चन किया था आप सभी से कि आप लोग मेरा डेली रूटीन क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इधर उधर होती रहती है सारे दिन में। अगर वो डेली रूटीन आप मेरा देखना चाहते हैं, स्पेंड अ डे विथ मी, मेरा वो वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी वो वीडियो। तो आती है बात किचन में ही है ऑर्गेनाइजेशन की। क्या होता है, जब हम खुद तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, घर को भी हम बहुत ऑर्गेनाइज रखते हैं, सजा के रखते हैं बिल्कुल, कि कोई भी आए तो हमारा इंप्रेशन जो है, हमें देखकर, हमारे घर को देख करके बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़े सामने वाले पर। तो इसीलिए हम खुद को भी बहुत अच्छे से रखते हैं और घर को भी बहुत अच्छे से रखते हैं। सो उसी तरीके से ऑर्गेनाइज रखने की बात आती है किचन के लिए भी। हमें किचन को भी बहुत ऑर्गेनाइज रखना चाहिए, सिर्फ इस पॉइंट से नहीं कि हाँ इसमें हमारा खाना बनता है, ये है वो नहीं। सबसे पहले तो आपके घर के किचन में ही माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, इसलिए किचन को हमेशा ही साफ सुथरा रखना चाहिए, ऑर्गेनाइज रखना चाहिए। इस तरीके से किचन में चीज़ें होनी चाहिए कि मान लीजिए अगर आप घर में नहीं भी हैं और आपकी एब्सेंस में कोई और खाना बना रहा है या कोई चीज़ कर रहा है, तो आपको फ़ोन पे भी पूछे या आधी नींद में भी पूछे ना कि भाई ये चीज़ कहाँ पड़ी है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ कहाँ है। तो वो चीज़ कैसे होती है? वो चीज़ ऐसे होती है कि हमें हर चीज़ के लिए, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए एक डेडिकेटेड प्लेस होनी चाहिए, एक डेडिकेटेड स्पेस होनी चाहिए। उसी से ये चीज़ पॉसिबल है कि हाँ हम हर चीज़ को बिल्कुल जगह पर रखें, हर चीज़ की एक पर्टिकुलर जगह हो, एक्स्ट्रा सामान जो हमारे पास है उसकी जगह हो, जो डेली यूज़ का सामान है उसकी एक पर्टिकुलर प्लेस हो। सो आज मैं अपने किचन में अपनी जो मेरी पैंट्री है, जिसमें मेरा महीने का राशन वगैरह सब कुछ रहता है, उसको आज मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर किए देती हूँ कि मेरे किचन में ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है, मैं अपने किचन को कैसे चलाती हूँ, क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं उनको मैं कैसे रखती हूँ, और उनके अलावा भी कुछ अगर ज़्यादा होता है तो उनको कैसे रखती हूँ। कुछ पिछले महीने का बचा हुआ होता है, पैकेट्स वाला ही मैं, हम लोग मैक्सिमम लोग आजकल जो है पैकेट्स वाला ही लाते हैं, और किराने की दुकान से खुला वाला सामान आजकल लोग कम ही लेते हैं। तो पैकेट में पहले का कोई पैकेट हो और उसी चीज़, सेम चीज़ का नया पैकेट आया हो, तो उसको कैसे हम बाइफरकेट करके रखते हैं, कैसे यूज़ में उसको पहले लेना है बाद में लेना है, वो सब चीज़ें हम लोग कैसे करते हैं। सो बहुत छोटी सी वीडियो है। न्यू होम मेकर्स जो हैं, या जो बोलते हैं ना कि बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादियाँ हो जाती हैं, आज भी कई जगह हैं बहुत छोटी छोटी उम्र में लड़कियों की शादियाँ होती हैं, क्योंकि वो तो मैंने अभी हाल ही में एक एग्जाम्पल देखा है। लड़की सिर्फ और सिर्फ 18 साल की, जस्ट 18 उसका बर्थडे हुआ और दूसरे दिन उसकी शादी थी। तो ऐसे लोगों के लिए, या फिर जो ऐसे हैं जो काम के सिलसिले में अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, अपना एक अलग घर लेके या पीजी रहते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, बट अगर अपना सिंगल फ्लैट लेके, जैसे बच्चे रहते हैं आजकल, 2-3 लड़कियां एक फ्लैट ले लेंगी, रहेंगी, तो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा कि आप किस तरीके से अपने किचन को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से अपनी चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं, सो दैट कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो और हर चीज़ के लिए एक बराबर जगह। तो सबसे पहले मैं अपना सारा सामान ले आती हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ मेरी पैंट्री जो किस कंडीशन में अभी है और इसको हम क्या बनाएंगे। सो जी फ्रेंड्स, किचन के इस कॉर्नर में है मेरी ये पैंट्री, जो फुल साइज पैंट्री है यहाँ पर। यस, आई एम अ मदर ऑफ अ टॉडलर, छोटा बच्चा है मेरा, इसलिए उसकी चीज़ें ना हैंडी रखने के लिए मैं इस तरीके से जो है चीज़ें उसकी रखती हूँ। सो इस तरीके से ये हाल है अभी मेरी पैंट्री का। बिल्कुल जहाँ पे जगह मिली वहाँ पे ठूंस दिया, क्योंकि ये पैंट्री फिलहाल जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो मेरे अलावा और भी 10 हाथ इसमें लग रहे थे, जो बस इनको सामान चाहिए वो नोच के निकाल दिया और फेंक दिया। तो साइड में इस तरह के रैक्स हैं, साइड में मेरी पैंट्री में इस तरह के रैक्स बने हुए हैं, जिसमें मैं ना कोशिश करती हूँ कि चीज़ें डब्बों में एक्स्ट्रा स्टोर की जाएं। जैसे ये एक्स्ट्रा मसाले होते हैं जो मसालेदानी में निकाल दिए, वो तो मसालेदानी में, बट उनके अलावा जो एक्स्ट्रा हैं वो एयर टाइट कंटेनर्स में डाल के रैक्स में रखती हूँ। जैसे यहाँ पे मसाले हैं, यहाँ पे मेरे जो बूंदी वगैरह जो भी है, या मेरी कॉफ़ी जो मैं यूज़ करती हूँ, तो कॉफ़ी मुझे ये स्लीपी आउल की कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है। इसमें कई फ्लेवर्स आते हैं बट वनीला इज़ माई फेवरेट वन।
तो ये मैं रखती हूँ अपने लिए। ब्लैक कॉफ़ी इसकी बहुत अच्छी लगती है। हालांकि ना मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं कॉफ़ी भी दूध वाली नहीं पीती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ या फिर ग्रीन टी पीती हूँ। तो मुझे अपनी चीज़ें थोड़ी सी पर्टिकुलर चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे खड़े मसाले। तो इस तरीके से मैंने अपने खड़े मसाले वगैरह यहाँ पे अरेंज किए हुए हैं। और बच्चा है घर में तो सब चीज़ें घर में मोस्टली बनती हैं, तो उसके लिए टिटबिट्स मुझे रखने पड़ते हैं। ये जैसे इलायची का पाउडर, वो तो खैर उसके काम का नहीं है, बट हाँ पेरी पेरी पाउडर, फिर पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस। यहाँ पे फिर माही के पापा का पर्टिकुलर टेस्ट है, उन्हें नेस्कैफे की ही कॉफ़ी जो है वो चाहिए होती है, उनका टेस्ट वही है, आज भी वो चेंज नहीं करते हैं अपनी। जैसे मैं एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ अलग अलग टेस्ट पे, अलग अलग खाने पे, वो पर्टिकुलर है थोड़े से, वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। जैसे ये दोनों डब्बे अब मेरे खाली पड़े हैं, कोई चीज़ अगर रखनी होगी तो मैं इसके अंदर रख सकती हूँ। इसके अलावा द मेजर पोर्शन इज कि मुझे इसको अरेंज करना है। ये जो आप देख रहे हैं क्लटर्ड है बिल्कुल, इसको अरेंज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इसको खाली कर लेते हैं, क्योंकि अभी भी जो राशन आया हुआ है ना वो सिर्फ बैग्स में ही पड़ा हुआ है मेरा। तो सबसे पहले इसे खाली करते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने अपने फर्स्ट रैक का सारा सामान खाली कर लिया है। सो क्या होता है, जब एक्स्ट्रा सामान होता है तो कई बार ऐसे हो जाता है कि उस पर्टिकुलर चीज़ का डब्बा खाली नहीं होता है, तो हम लोग इसको ऐसे ही पैकेट में ही रख देते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। मैं बताती हूँ क्यों। अभी जैसे ये पैकेट है, इसमें कोई जान नहीं है। अभी ये निकालते निकालते ही मुझसे फट गया। बताओ, रखा हुआ था जब तक ठीक था, अब निकालते निकालते ये पैकेट की जो है हालत एकदम बेकार हो गई। तो जो खाली डब्बे थे वो यहाँ पे मेरे यूज हो जाएंगे। तो इनको मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि साफ सुथरे कंटेनर्स में स्टोर करके रखूँ, ताकि चीज़ ना तो ख़राब हो ना वेस्ट हो, और जब भी चाहिए तो बस सब कुछ हैंडी हो मेरे लिए। तो इस तरीके से आप लोग भी रखते होंगे, बट हाँ इस चीज़ को हमें कभी भी पैकेट्स में इस तरीके से जो नहीं रखना चाहिए। तो ये खुला सामान है और ये डी मार्ट का है, क्योंकि मेरे घर के पास में 2 डी मार्ट है एंड आई लाइक टू मेक परचेजेस फ्रॉम डी मार्ट, क्योंकि उसका जो ग्रेन है ना वो बिल्कुल साफ सुथरा होता है, तो मुझे टेंशन नहीं होती उस चीज़ की। एंड द मेन थिंग इज कि वो इकोनॉमिकल होता है। आजकल इकोनॉमिकल चीज़ किसको नहीं पसंद है, सभी को पसंद है कि भाई चीज़ एक तो साफ सुथरी मिले और थोड़ी सी हमारे बजट में मिले। सो आप भी कोशिश कीजिए, ढूंढिए, अगर आपके घर के आसपास भी डी मार्ट है तो अपना राशन आप वहाँ से ले सकते हैं। अच्छे ऑफर्स होते हैं, डील्स होती हैं, सो अच्छा लगता है, थोड़ा सा पैसा बच जाता है तो किसे नहीं अच्छा लगता। सो ये दोनों काम तो हमने कर ली, उनको अब साइड कर देते हैं, फिर भी थोड़ा सा बच ही गया है। उसके अलावा जो मैगी है, मैगी का भी ना मैं इस तरीके से पैकेट में कभी नहीं रखती हूँ। मैगी को भी मैं एक डब्बे में निकाल करके रखती हूँ। रीज़न बीइंग कि मैगी जब खोलते हैं पैकेट हम लोग, तो ये जो छोटे छोटे क्रम्स आप देख रहे हैं, ये सब है ना पैकेट से फॉल आउट होने लगते हैं, और जो पैंट्री एरिया है वो बिल्कुल गंदा हो जाता है। ये छोटे छोटे क्रम्स आप कितना भी कोशिश कर लो नहीं साफ होते। तो इससे बेटर है कि मेरे पास एक बड़ा सा डब्बा है, मैं मैगी उसमें इस तरीके से निकाल करके स्टोर कर लेती हूँ। तो जो भी गंद हो रहा है, जो भी अभी गिर रहा है, वो मेरे स्लैब पे, प्लेटफॉर्म पे गिर रहा है, जिसको मैं इजीली बाद में साफ कर सकती हूँ। तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू हैव योर थिंग्स इन हैंड। अगर जब आपके अलावा अगर और कोई भी आप यूज़ कर रहा है तो उसके लिए भी बहुत कन्वीनियंट होगा ये सब। सो हमारी मैगी जो है ये देखिए कितने आराम से जो है पूरी अरेंज हो गई। इसमें मसाले भी इसी के अंदर रहेंगे, तो इजी टू एक्सेस, इजी टू यूज। एक चीज़ ये हो गई। अब इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बिस्किट्स होते हैं, नमकीन होते हैं हमारे पास अलग अलग तरह के, जिन्हें हमें बहुत अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि नमकीन अगर ऐसे खुला छोड़ दें या बिस्किट्स खुले छोड़ दें तो वो खराब हो जाते हैं, सिल जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है फिर। सो नेक्स्ट आ जाती हूँ ऑयल पर। मेरे पास एक ही बास्केट है जो मैं पैंट्री के अंदर रखती हूँ। ऑयल के पैकेट्स इस तरीके से ही मेरे रहते हैं, ये जैसे पुराने पैकेट्स हैं, तो इनको मैं ऊपर कर दूंगी और इस बार जो नए आए हैं उनको नीचे कर देंगे, ताकि पता है कि इनको पहले यूज़ करना है हमें। सो इस तरीके से बास्केट के अंदर नीचे पेपर लगा करके, नीचे पेपर पूरा लगा हुआ है न्यूज़पेपर इस तरीके से, ताकि कोई भी ड्रिपेज हो, स्पिलेज हो तो वो इसके अंदर ही हो और बास्केट धुल जाएगी फिर। तो इस तरीके से मैं ऑयल्स वगैरह रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई बहुत बड़ा ऑयल कंटेनर नहीं है जिसे हम लोग डोलची वगैरह बोलते हैं, वो सब मेरे पास नहीं है,
जिसमें मैं ऑयल इतना सारा निकाल के रखूं। सो पैकेट्स आर कन्वीनियंट, और डब्बा मैं कभी नहीं लेती ऑयल का, क्योंकि मेरे पास उतनी जगह ही नहीं है कि मैं डब्बे स्टोर करूं। सो ठीक है, पैकेट खोला, अपने पोरर में डाल लिया, हो गया काम। सो एक बास्केट ले ली, उसमें पैकेट रख के फर्स्ट शेल्फ पे इसको मैं रख देती हूँ। सो अब ये बाहर आ गया मेरा सेकंड शेल्फ का सामान। तो ये जो है ना, ये सब माही के पापा के फेवरेट्स हैं, वो अपने लिए रखते हैं पीने के लिए, हाइड्रेटेड रहने के लिए। और ये मेरा फेवरेट देखो, मेरे को घर में 2 पड़े थे इस बास्केट के अंदर ठुसे हुए, मुझे नहीं पता चला, तो इस बार एक और आ गया। चलो कोई बात नहीं, मेरा तो यूज़ होता रहता है। तो इस तरीके के पैकेट्स जो भी होते हैं, या खुले हुए पैकेट्स, हाफ यूज पैकेट्स, वो मैं इस तरीके से एक बास्केट के अंदर करके रखती हूँ, सो दैट पता रहता है कि इसमें हाफ यूज पैकेट्स पड़े हुए हैं, तो ईजी रहता है कि इधर उधर गिरेंगे नहीं। क्योंकि कई बार अगर खुले हैं, इस तरीके से रखे हैं, गिर गए, रबर खुल गया, टूट गया, तो उस चीज़ से बचने के लिए गंदगी होगी तो एक बास्केट के अंदर होगी, जिसको हम इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो वो आइडिया मुझे थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, एक जगह गंदगी होगी, एक ही चीज़ साफ़ करनी होगी। तो ये सारे मसाले वगैरह मेरे एक्स्ट्रा जो हैं, अब मैं इनको मसालों के डब्बे में भर दूंगी, और उसके बाद इस बास्केट को हम लोग क्लीन कर लेंगे। सो ये मैंने ना अपने एक्स्ट्रा मसाले वाले जो डब्बे हैं ये भर लिए हैं। सो इस प्रैक्टिस से क्या होता है कि एक तो हर महीने हमारी पैंट्री की एक क्लीनिंग हो जाती है, सेकेंडली हमें पता होता है, प्रॉपरली पता होता है कि हमारे घर में क्या चीज़ है, क्या नहीं है, क्या लाना है, क्या करना है, वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से फिर पता चल जाती है। तो इसीलिए हम लोग ओवर फिलिंग नहीं करते हैं चीज़ों की, जो चाहिए वही सामान आता है, तो उस तरीके से पैसे की भी बचत हो रही है और सामान, तो फिर बात वही है कि सामान वेस्ट नहीं हो रहा हमारा। तो जो भी चीज़ें इस तरीके से रखेंगे वो डेफिनेटली हमारे फेवर में ही रहेगा सब कुछ। तो इस तरीके से मैं अपना जो भी है घी वगैरह मुझे चाहिए होता है, वो भी सारा मैं इसी में अरेंज करके रखती हूँ। एक्स्ट्रा मेरे जैसे सब्जी मसाला हो गया, सांभर मसाला हो गया, जब मैं डेलिकेसीज और बनाती हूँ तो वो सारा सामान इसी में रहता है। और फिर जैसे हाफ ओपन पैकेट्स हैं, वो भी सारा मेरा इसी में अरेंज हो जाता है। देखो जैसे ये सबके चने ला के रखे हुए, मुझे पता ही नहीं है, तो ऐसे हो जाता है कई बार। लेकिन हाँ, जो ये प्रैक्टिस है तो इससे कम से कम वेस्टेज होती है और सारी चीज़ें अपनी नज़रों के सामने होती हैं। कोई भी चीज़ अगर चाहिए तो पता है कहाँ है, कितनी है, सब पता रहता है, और प्लस क्लीनिंग हो जाती है हर महीने इस तरह से। तो इस तरीके से मेरी ये एक और बास्केट है जिसमें मेरा पूरा सामान एक्स्ट्रा या ओपन पैकेट्स वो रहते हैं। इसको मैं सेकंड शेल्फ पे रखती हूँ। साथ में अपने जो केचप के पैकेट्स हैं मैं उनको प्लेस कर देती हूँ। सो द नेक्स्ट मैक्सिमम क्लटर इज दिस, जिसमें छोटे छोटे पैकेट्स बहुत सारे, छोटे छोटे नहीं, ये बड़े बड़े पैकेट्स हैं। बड़े बड़े पैकेट्स बहुत सारे होते हैं, कुछ हाफ ओपन होते हैं, कुछ किसी तरह के होते हैं, कुछ किसी तरह के होते हैं। तो उसमें हमें ज़्यादा परेशानी आती है, जगह कॉम्प्रोमाइज होती है और चीज़ें लगती हैं बाप रे कहाँ रखें। तो उस केस में भी मैं थोड़ी सी कोशिश ये करती हूँ, जैसे चाय पत्ती का पैकेट है हमारा, तो चाय पत्ती किसी के पास भी कोई भी डेली यूज की चाय पत्ती का डब्बा इतना बड़ा नहीं रखता कि उसमें ये पूरा पैकेट आता है। तो इसको भी मैं एक ऐसे बड़े डब्बे ले रखे हैं, उनमें मैं इनको ट्रांसफ़र करके रखती हूँ, ताकि जब भी छोटे वाले डेली यूज वाले डब्बे में भरनी है उसमें ये आ जाए, उसमें इसमें से हम निकाल लेंगे, उसमें भर लेंगे, हो जाएगा। कम से कम स्पेस मेरी जो खाली रहेगी उसमें मेरा ये जो बाकी सारा सामान है ना वो बिना किसी प्रॉब्लम के आ जाएगा। तो एक तो ये हो जाता है कि ऐसे बड़े डब्बे आप ऑप्ट कर सकते हैं बड़ी चीज़ों के लिए, जैसे चीनी हो गई, चाय पत्ती हो गई, एक्स्ट्रा राइस हो गए। राइस के लिए तो चावल और आटे का तो खैर सबके घर में बड़े बड़े कनस्तर होते ही हैं, बट हाँ जैसे ये सारी चीज़ें हैं इनके लिए हमें चाहिए होता है। तो अब ये मेरी जो चाय पत्ती है ना, ये आप कहेंगे, आप कहती हैं आप चाय पीती नहीं है तो इतनी चाय पत्ती का क्या करोगे। तो चाय पत्ती चाय मैं पहले पीती थी, जब से मेरी तबीयत खराब हुई है मेरी चाय चीनी सब छूट गई। तो ये जो उस टाइम के लाए हुए हैं, हाँ माही के पापा चाय लवर हैं तो वो चाय पीते हैं, तो अब ये उनके लिए ये कोटा काफ़ी है, 2 महीने का कोटा है, आराम से वो यूज़ कर रहे हैं इसको। सो इट्स ओके, मेरे लिए तो ज़रूरी नहीं है बट उनके लिए तो है। तो इस तरीके से बड़े इसमें रख के बाकी मैं छोटे में निकाल देती हूँ। तो छोटा छोटा सामान रहता है, सामान संभला हुआ है और
स्पेस हमारे पास पैंट्री में खाली रहती है। इस चीज में एक बात मैं आपसे और कहूंगी, कभी भी जब भी हम महीने का राशन लेने जाते हैं तो सबसे पहले लिस्ट बनाइए अपनी पैंट्री को टटोल करके कि क्या चीज आपके घर में कितनी लगती है और कितनी अभी अवेलेबल है। क्या ये महीना इतने में निकल जाएगा मेरा? नहीं तो ही आप लीजिए और उतना ही सामान लीजिए जितना आपको महीने में यूज होता है। उससे ज्यादा कुछ भी सामान आप मत लाइए, क्योंकि स्टोरेज में प्रॉब्लम होगी। तो ये जैसे स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट बात आ जाती है इन सब चीजों की। तो इन्हें अब हम अरेंज करना स्टार्ट करेंगे। पहले तो डब्बों में, पर्टिकुलर बॉक्सेस में जाएंगी चीजें, और उसके बाद जो बचेगा वही एक्स्ट्रा सामान पैंट्री में जाएगा। अच्छा, अब कई लोगों को मैंने देखा है इतने आलसी होते हैं कि भाई उनके आलस की तो मतलब क्या ही कहने। अब जैसे आप मेरा देख रहे हैं, शायद अगर कोई वो प्रैक्टिस करने वाला होगा जिसकी बात मैं कर रही हूँ तो उसे ये चीज बहुत ही ज्यादा ये लगेगी मेहनत वाली कि बाप रे इतना कौन करेगा। तो कई लोग होते हैं जैसे ऐसे अलग डब्बे ना बना करके, बड़े बड़े जो डब्बे आते हैं ना जिनमें हम आटा वाटा रखते हैं, ऐसे बड़े बड़े डब्बे ले लेंगे और उनमें इस तरह के पैकेट सब भर के रखेंगे। फिर वो आधे खुले, आधे बंद, आधे यूज्ड, आधे फीके, वैसे वो पैकेट्स हो जाते हैं। और उसमें क्या होता है कि एक चीज निकालने के लिए आप पूरा डब्बा टटोल देते हैं। अगर वो पैकेट नीचे पड़ा है तो उसमें से पहले सारा सामान बाहर आता है, फिर सारा सामान, एक पैकेट निकलता है, फिर सारा सामान अंदर। उस तरह की चीजें मत किया कीजिए, उसमें वेस्टेज बहुत होती है। क्योंकि कोई अगर ऐसा सामान हो जिसमें एक में गुण लग गया या किसी एक दाल में गुण लग गया तो वो सारे सामान में लग जाता है, सारा सामान वेस्ट हो जाता है। तो वो काम भूल कर भी मत कीजिए, कभी भी मत कीजिए कि सारा ही सामान खराब हो जाए। इसीलिए हर चीज का अलग डब्बा बनाइए। थोड़ा सा कॉस्टिंग में ये हो सकता है कि अरे बाप रे कितने डब्बे लेंगे, कितना डब्बा हम लोग यूज करें, कितना क्या करें, बट हाँ एट द एंड आपकी ही चीजें सेफ रहेंगी। सो दिस इज द फाइनल लुक। हर चीज अपनी जगह पे प्रॉपरली अरेंज्ड है, सब चीजें सामने दिख रही हैं कि किस जगह क्या रखा हुआ है। अगर आपके अलावा कोई और एक्सेस करना भी चाहे इसे तो वो आराम से एक्सेस कर सकता है। सारी चीजें सामने विजिबल हैं, सब कुछ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी किसी को भी। सो कोशिश कीजिए अपना किचन भी इसी तरीके से अरेंज करके रखिए, अपनी पैंट्री अरेंज करके रखिए। ये जो पैंट्री है इसमें मेरा एक्स्ट्रा सामान रहता है, ये डेली यूज का सामान नहीं है मेरा। तो लाइक जो डेली यूज का सामान है वो मेरा इस तरीके से स्टैक्ड रहता है, बिल्कुल इस तरीके से स्टैक्ड रहता है। डेली यूज वाला सामान यहाँ है, इसके अलावा एक्स्ट्रा मुझे कुछ भी चाहिए तो मैं अपनी पैंट्री से निकालती हूँ। सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू मैनेज योर किचन। तो देखा आपने कितना जरूरी होता है हर चीज की अपनी एक जगह होनी। जिस तरीके से आपकी एक अपनी जगह है अपनी फैमिली के अंदर, उसी तरीके से हमारे किचन के अंदर भी हर चीज की, हर अपने घर के अंदर, अपने किचन के अंदर हर चीज की अपनी एक जगह होना बहुत जरूरी है, ताकि चीजें साफ सुथरी रहें, मेंटेन रहे और इसी तरीके से हमें दिखता रहे कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, ताकि हम फिजूल खर्ची से बचें, चीजें खराब ना हो। तो एक बार फिर कहूंगी, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो इस प्रैक्टिस में है कि बड़ा सा डब्बा ले लो और उसी के अंदर सब कुछ ठूस के रख दो, या फिर ठीक है जब जो चीज बनानी होगी तब वो चीज आ जाएगी, हमें स्टॉक करके क्या करना है, वो चीज स्टॉक करके क्या करना है, वो चीज बैचलर्स में और इन सब लोगों में तो ठीक लगती है, क्योंकि उन्हें हर दिन कुछ इस तरह का खाना नहीं होता है जैसे हमारे घर में होता है। जैसे हमारे घर में बच्चे हैं अगर, तो माँ ही कभी बोलते मम्मा राजमा खाना है, कल मेरे लिए राजमा बना के रखना। सो वो चीज़ बहुत ही गलत होगी, गलत लगती भी है, सुनने में भी बहुत गलत लगती है, करने में भी बहुत गलत लगती है कि कल को कोई आपको उठ के आपके घर में बोले कि भाई ये चीज़ खाने का मन कर रहा है, या जैसे राजमा का एग्जाम्पल ले लो, राजमा खाने का मन कर रहा है, राजमा बना दो, तो आप उस टाइम उठ के चलेंगे ऑर्डर करने कि चलो ब्लिंकिट कर दो, जेप्टो कर दो, ऑर्डर करो राजमा, तब जाके राजमा बनेगा। या फिर आप मुंह पे बोलते हैं अरे राजमा तो नहीं है, मंगवाना पड़ेगा। वो सब चीज़ें बहुत गलत लगती हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन जो भी चीज़ें आप खाते हैं उसे सबसे पहले अपने घर में स्टोर कीजिए, क्योंकि जब होगी तो वो बनेगी। तो एक तो ये, सेकेंडली बड़े बड़े कंटेनर्स में सामान इकट्ठा भर भर के रखना छोड़ दीजिए। हर चीज़ की अपनी एक अलग जगह बनाइए, अलग डब्बा बनाइए, उसमें रखिए, ताकि खराब होगी तो एक चीज़ होगी, उसके गुण जो है पूरे डब्बे में फैल के सारी चीज़ों को खराब नहीं करेंगे।
आलस छोड़िए, थोड़ा सा अपने किचन के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उसी किचन से आपको प्यार भी हो जाएगा और खाना बनाने में भी अपना एक अलग मजा आएगा। चीज़ें सामने दिखेंगी तो आप भी स्पेशल चीज़ें बनाना पसंद करेंगे। सो आज के लिए इतना ही ज्ञान, अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।